आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बहराइच के सिलसिले में बात करूंगा। बहराइच में जो कुछ हुआ महाराजगंज में बहुत ही अफसोसनाक है। चाहे वो नौजवान का कत्ल हो या फिर गलत तरीके से प्रोवोक करना हो या उसके बाद जिस तरह से एक साजिश के तहत वहां मकामी मुसलमानों की दुकानों का जलाया जाना हो, घरों का जलाया जाना हो, लोगों को पीटना हो, मारना हो, और इसके बाद भी जो पुलिस ने किया है अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए, उसे भी माशरे के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता। बड़े सवाल हैं, क्या कानून कहता है? अब तो खबर ये आ रही है कि बुलडोजर भी चलाया जाएगा। 25 घरों को आइडेंटिफाई किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है। इसके बावजूद, क्योंकि सरकार तो ताकतवर होती है, सरकार जो चाहती है वो करती है और जो चाहती है वो करवाती है। हमने सुन रखा है कि अगर सरकार चाहे तो परिंदा पर नहीं मार सकता। फिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? और अगर हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है? इन्हीं तमाम मौजू पे हम बात करेंगे। सीनियर एडवोकेट जनाब ZK फैजान साहब थे, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और अब वो कहते हैं कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हो गया, और यकीनन है, इसमें कोई दो राय। लेकिन एक बेहतरीन वकील, ऐसा वकील जो समाजी कॉज के लिए बोलता है, पैसे के लिए नहीं। आपकी मोहब्बत है। फैजान साहब, जो बहराइच में हुआ कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहराइच में जो कुछ भी हुआ वो इंतहाई शर्मनाक, काबिल मजम्मत, लेकिन काबिल तशवीशनाक भी है। मैं तशवीशनाक इसलिए कह रहा हूँ कि कत्ल कोई भी हो उसको हक बजाने में ठहराया जा सकता है। देखिए, वहां जो कुछ भी हुआ एक आम ट्रेंड बन गया है यूपी गवर्नमेंट का जो रवैया है उसके तहत, जैसे कि सरकार जो है वो खुद जो है इसको शह दे रही है। मैं तो ये कहता हूँ, नतीजा ये है कि जब जो जुलूस निकलता है तो वो मुस्लिम मोहल्लों से निकाल रहे हैं, मस्जिद के पास से निकाल रहे हैं। नहीं तो कहते पहले भी निकलता रहा। नहीं, निकलता रहा है। हाँ। बिल्कुल निकलता रहा है, बहुत निकलते रहे हैं, हम खुद से गवाह है, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो आता था, निकलता था, बस की मस्जिद के पास से वो गुजरते थे तो अपना डीजे उजे का किसी जमाने में रवाज नहीं थे, जब से डीजे का हुआ तो उसका मालूम शुरू कर देते थे और उसके बाद वो अपना जुलूस लेके आगे बढ़ जाते थे और अपने नारे वारे लगाते थे, जो नारे आम कामन होते हैं, मजहबी नारे होते हैं। लेकिन अब वो क्या करते हैं कि अच्छे खासे आ रहे हैं, जरा स्लो वालूम पे आ रहे हैं, मगर जब मस्जिद के पास पहुंचते हैं, मुस्लिम महल्ले में पहुंचते हैं तो वालूम को बिल्कुल मैक्सिमम उस पे कर देते हैं। यानी डीजे इतना तेज करते हैं कि उससे ये गनगनाहट से वो हिलते हैं। भाई, दरवाजे और जो होते हैं, अगर आप वहां रहे, गाड़ी में हो तो पर्दे वर्दे गाड़ी के वो सब हिलने लगते हैं, गेट वगैरह। अगर आप कभी रुकना, ये इत्तेफाक हुआ है, आपको भी हुआ होगा। तो वहां का फिर वो नारे जो है, नसीब के वालों की बात नहीं, वो मजहबी मुखालिफत में नारे लगाते हैं। मतलब ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं, जो सुन करके बाहर रिएक्शन तो होना फिक्री बात होती है। तो वहां तक भी ठीक है। उसके बाद देखिए, हौसला देखिए कि वो जो है वो चढ़ गए जाती मकान के ऊपर, वहां झंडा लगा हुआ था और झंडा उसको खींच रहे, टूट नहीं रहा, तो वो उतना जोर लगाया कि उसकी रेलिंग वेलिंग लेकर के वो नीचे वो गिर गए और वो रेलिंग टूट गई, सब कुछ टूट गया। उसको करेंगे तो देखिए, जज्बात का मजरू होना, ये सब चीजें जो है इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होते हैं, आला से सडन। वो ये काम नहीं करता। वो कोई क्रिमिनल मुजरिम नहीं थे जिन लोगों ने मारा है, आपने वो रिएक्शन इस तरह का हुआ, उन्होंने बहरहाल वो कत्ल किया, तो हम उसको जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप कि उसके बाद जिस तरीके से वहां पर मकानों को लूटा गया, दुकानों को लूटा गया, उस पर हम बात करेंगे। फैजान साहब, ये क्या वजह हुई? क्या पहले भी इस तरह से पत्थर चलते थे? क्योंकि सिर्फ यूपी का मसला तो है, हर जगह ये है। क्या चक्कर क्या है इसके पीछे? है कि देखिए, उनको जो है हमेशा बीजेपी की, देखिए एक ही चीज है कि वो उनको कम्युनल पोलराइजेशन चाहिए और उसी की बुनियाद पर उनके पास कोई और एजेंडा है ही नहीं। और अब कोई एजेंडा लाके वो बात भी नहीं कर सकते कि कोई एजेंडा ले आए। वो सिर्फ कम्युनल एजेंडे के ऊपर जिंदा है और वही उनका, इसलिए कम्युनलिज्म की इंतहा के बाद भी वो इंतहा पे करते चले जा रहे हैं। ये सूरत हाल है। तो मैं ये मानता हूँ, मेरा ऐसा ख्याल है यकीन के हद तक, कि ये खुद इस तरह के करवा रहे हैं, 2-4 लोगों को करके अपने ही लोगों से पत्थरबाजी करवा देते हैं।
मतलब जानबूझ करके एक्सप्लॉइट करवाते हैं, इसलिए कि उनको उसी बहाने जो है अपना उल्लू सीधा करना है, पॉलिटिकल उल्लू सीधा करना है, ये करते हैं। नहीं, एक सवाल ये उठता है, अभी देखिए यूपी के अंदर अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, बाई इलेक्शन, वो क्या कहते हैं, उसमें इज्जत और वकार का मामला पार्टी का है, इसलिए कि जो वहां पर जिस तरीके से बीजेपी, लेकिन दंगे तो समाजवादी पार्टी के दौर में भी हुए और बहुत हुए, आप देखते हैं मुजफ्फरनगर हुआ, तमाम हुआ। देखिए दंगे तो कोई भी सरकार रहेगी, कोई भी आएगी, उसको आप रोक नहीं सकते। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कार्रवाई ये हुई है कि जिस तरीके से मुसलमानों के मकानात जलाए गए, उनको लूटा गया और दंगा फसाद बर्पा किया गया, तो उसमें आप कह रहे हैं कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों की हुई, क्या हुई, कुछ अता पता नहीं ना कुछ, बस ये है कि वो पड़ गए हैं एक कत्ल के पीछे लेकर के, कुछ नाम लेकर के उसी पर लग गए हैं। और देखिए अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि अभी जो है वो उसको इस तरह कोई मकान न गिराए जाए, लेकिन वो उन्होंने फौरन कह दिया। अब वो उन्होंने थोड़ा सा जाब्ता दिखाने का, नहीं, मैं एक चीज और मैं उस पर भी कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये टीवी मीडिया में चलाया जा रहा है जी साहब, वो लड़का चढ़ गया, झंडा तो उतारा, तोड़ा, जो भी किया, सब कुछ किया, गोली मारने की क्या जरूरत थी? क्या इसके पीछे क्या कुछ क्लियर है या अभी भी ये भी शक है कि किसने? वो तो सारी बातें जांच के बाद आएंगी, लेकिन होता ये है कि कोई इसका जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप उसके जवाब में गोली चला दें, समझा आपने। लेकिन क्योंकि ये मामला मजहबी जज्बात को भड़काने वाला था, इसलिए एक फौरी तौर पर जो रिएक्शन होता है ना, जिसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं, वो हो जाता है। देखिए ऐसा है, कोई भी नहीं चाहता कि किसी को मार करके फिर पूरी जिंदगी जेल में जाके सड़े, मगर होता कि आपने देखा होगा कि एक तो क्रिमिनल होते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत सारे आपने शरीफ लोगों को देखा होगा, जिंदगी में कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन वो फौरी वक्ती तौर पर कोई कत्ल कर देते हैं। कोई आला से सडन इंसान अपने आप में रह नहीं जाता। तो मेरा मानना है इस तरह की चीज हुई होगी, नारे लगाए, ये किए वो किए, उसके बाद चढ़ गए और जैसे कि उन्होंने खींचा, तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन जांच के बाद। लेकिन इतना सब कुछ हुआ फरदान साहब, क्या वजह थी जो मैंने कई टीवी चैनलों पे इस चीज को उठाया कि इतना सब होता रहा, लेकिन पुलिस जो है वो नदारद थी? यानी भाई लड़के को चढ़ने में टाइम लगा होगा, नहीं प्रॉपर वो वहां गया होगा, सब किया, पर सिक्योरिटी और पुलिस अरेंजमेंट नहीं था जो होना चाहिए था। नहीं, जितनी भी पुलिस थी तो वो ही पुलिस जाके उतारती तो उसको कर सकती थी। तो नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं। मैं तो आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि तमाम काम सरकारी शह पे हो रहे हैं, उनका एजेंडा है, उनकी स्ट्रेटेजी है, और अब उस स्ट्रेटेजी से वो पीछे नहीं हट सकते। कम्युनल एक्सप्लॉयटेशन के सिवा भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई काम नहीं है। और ये तीन चार चीफ मिनिस्टर जो हैं, जिसमें सरफिरस्त योगी हैं, और आसाम का चीफ मिनिस्टर है, उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर है, ये आपके मध्य प्रदेश का, ये कई हैं, लेकिन सबसे जो उसके कायद है ना, वो योगी है, ये कर रहे हैं, ये है मामला। नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, आखिर में नुकसान तो मुसलमानों का होता है। तो इससे क्या होता है? इसका मतलब कुछ ना करे आदमी, इसका मतलब कुछ ना करे, मतलब ये है कि नुकसान होता है तो कुछ ना करे, ये तो बात कोई नहीं हुई ना। मैंने आपसे कहा कि ये फौरी तौर पर एक रिएक्शन था जो हुआ, समझे आपने। वैसे सारी बातें इंक्वायरी उसके बाद आएगी, जब मामला कोर्ट में जाएगा तो सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन ये वक्ती तौर पर जो हुआ वो हुआ, इसलिए इसमें कोई उसकी बात नहीं कि कोई तौल रहा था नुकसान होगा कि फायदा होगा, और हालात यही रहेंगे तो नुकसान वगैरह की कोई फिक्र नहीं करता ना भाई। एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि इंसान नफा नुकसान भूल जाता है, उसके इज्जत और वकार और उसके मजहबी मामलात का मसला आ जाता है। नहीं तो हर बार यही होता है कि अब क्या होना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे तो ये होता रहेगा, क्योंकि पहली बार तो हुआ नहीं, लोग फंसते रहेंगे। वीरेंद्र राय ने तो पूरी किताब लिखी कि कैसे दंगे कराए जाते हैं, कैसे फिर उसमें एक खास तबके को फंसाया भी जाता है, जेल भेजा जाता है। अभी जो हो रहा है वहां पे, जो आप मुमताज साहब आपसे अर्ज करूं, एयर टाइट मैकेनिज्म दुनिया में न कभी रहा है, ना आज है, ना आइंदा होगा। मसले आते रहेंगे, उनसे मसाइल से आपको लड़ते रहना पड़ेगा। तो ये आप मान के न चलिए कि साहब एक चीज को यहाँ रुक जाएगी, लेकिन लड़ाई जुल्म के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी पड़ती है और रखनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपका ये नाखून है, आप पैदा हुए तो ये नाखून गंदगी है ना। जब आप छोटे थे तो घर वाले काट देते थे, अब आप खुद काट रहे हैं। अगर आपकी हयात लंबी हुई और उसके बाद बिस्तरे मर्ग पर बहुत दिन तक पड़े रहे, घर वाले काटेंगे, आप तो काट नहीं पाएंगे।
इसका मतलब ये नहीं कि चूंकि हम काटते रहते हैं, बढ़ता रहता है तो छोड़ दें, कि इसको काटने से क्या फायदा। बुराई है, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, लड़ते रहना चाहिए। और ये कुछ जो कुछ हो रहा है, इससे आप क्या करेंगे कि भाई कोई नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, लड़ेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मजीद उसको उसमें ज्यादती होगी, ये मेरा कहना है। नहीं, लोगों का कहना है, आखिरी सवाल साहब, अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा एक मजबूत एक अपोजिशन, क्या कहीं अपोजिशन भी नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। मेरा यही अपोजिशन के ऊपर चार्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ है, वो अपोजिशन पार्टियां और लगभग सभी इसमें हैं जो अपने आप को सेकुलर क्लेम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, नहीं सेकुलरिज्म है क्या? नहीं, सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जितनी भी पार्टियां हैं, दे क्लेम टू बी सेकुलर। मैं खाली ये कह रहा हूँ, वो अपने आप को सेकुलर क्लेम करती हैं, है नहीं हो तो आपके तय करने का काम है। लेकिन जहां तक इसका मामला है, इसका नहीं, इससे पहले जो मामला हुए हैं, अब वहां हिमाचल प्रदेश में हुआ, अब उनसे पूछिए कि मिनिस्टर कैसे वहां पहुंच गया, जिससे वो जज्बात और भड़क गए। अगर मिनिस्टर वहां नहीं पहुंचता, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है ना, क्यों पहुंचा? अखिलेश यादव भी जिस तरह से उस यादव वाले मामले को उठा रहे हैं, सुल्तानपुर वाले को, उस तरह से इश्यूज को नहीं उठा रहे हैं। अभी तो 2 मरतबा बोले हैं, थोड़ा सा इलेक्शन अनाउंस हो गया है, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। कोई भी सेकुलर लीडर, सेकुलर भी आप कहेंगे तो मैं क्लेम टू बी सेकुलर, वो कोई भी जिन तरह से मसले को उठाना चाहिए नहीं उठा रहे हैं, वो सब साफ हिंदुत्व की राह पे गामजन है। मेरा कहना यह है कि जब तक इस साफ हिंदुत्व के हिसार को नहीं तोड़ेंगे, उस हिसार से बाहर नहीं निकलेंगे, और साफ हिंदुत्व का जो झंडा उठाए ये कर रहे हैं, तो ये जो हिंदुत्व की बात करेगा वो मोदी के हिंदुत्व को वोट देगा, इनको वोट देगा, इनकी समझ में बात नहीं आती। नहीं, एक चीज मोदी के हिंदुत्व को, बीजेपी के हिंदुत्व को इनको काउंटर करना पड़ेगा। और हिंदूज को, मतलब हालांकि ये सब अच्छा लगता है हिंदू मुस्लिम करते हुए, उनको ये समझाना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, इस मुल्क का कंपल्शन है मिलजुल करके रहना। ये मुल्क जो है मल्टीलिंगुअल मुल्क है, मल्टी रिलीजियस मुल्क है, मल्टी रेस का मुल्क है, यहाँ पर मिलजुल करके ही काम बनेगा। बहराइच के ताल्लुक से आपने बात शुरू की थी, वो बात जरूर आनी चाहिए कि आपने एक मर्डर हुआ, उस मर्डर को पकड़ के पूरा टीवी रोज लगा हुआ है और खबरें दिखा रहा है, ये पकड़े गए, वो पकड़े गए। अभी फेक एनकाउंटर है, वही तमाशा हो रहा है। अभी इन्होंने जो वहां पर जाकर के नहीं, उसको जिसे फिल्माया जाता है पूरी तरीके से दिखाने के लिए। अरे भाई, किसी पिटी कहानी पुलिस की है, रोज मैं वकील हूँ, मतलब इस तरह के 1 2 3 4 नहीं, मैं तो इतनी उम्र में इनके 1000 एग्जाम्पल देख चुका हूँ। ये तो फर्जी कहानी है। उनको पकड़ के ले गए और घर से पकड़े गए भाई, वो उनकी बहन ने कहा ना, वो सब घर से पकड़े ले गए, बल्कि खुद भी गए। वो तो वहां गए थे बंदूक पहचान करवाने के लिए और कहाँ छुपी हुई उसको हासिल करने के लिए, उन्होंने गोली चला दी। नहीं फैजान साहब, मैं ये कहता हूँ, मैंने कई जगह मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, वो जरूर आनी चाहिए कि दूसरा काम क्या किया इन्होंने। अब वहां पर जाके नोटिस चिस्पा कर दिया है कि साहब ये मकान जो है यहाँ रोड से इतना हट के बने हुए हैं, रोड पे सभी हट के बने हुए, पूरे महाराज के गिराओ तो हम जाने, पूरे महाराज ना गिराओ तो हम जाने। इसलिए, और अभी उसका मकान सड़क पे आके बना हुआ है, ये अभी आपको एहसास हुआ जब ये मामला हो गया। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि वो उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, जो शोरूम जलाए गए, दुकानें जलाए गए, मकान जलाए गए, जो मारा गया, उसका क्या है? उस पर कितने क्या एक्शन हो रहा है? उनके मकानों में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तो रद्द-ए-अमल जा रहे हैं, तो ये भी रद्द-ए-अमल था। ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट करने का रिएक्शन था। नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं कि पुलिस पे जाना चाहिए था, अदालत में जाना चाहिए था, ये कह रहे हैं। तो वहां भी ये कहा है, वहां भी भाई वो मारा गया ना, इमीडिएटली एक्शन पुलिस ने लिया। कहाँ लिया? इमीडिएटली लेती तो वही हम कह रहे थे पकड़ना चाहिए था ना। ये बात 4 दिन बाद क्यों पकड़ा गया? किसको? जो मुजरिम थे जिन्होंने मारा। मुजरिम निकल गया, लेकिन पुलिस हरकत में तो फौरन आई ना। मैं खाली ये कह रहा था, पुलिस हरकत में आई, वो मौके से निकल जाते हैं, लोग निकल जाते हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल बात करिए, वो बात नहीं है। हुआ मर्डर, वो निकल गए, तो नहीं पकड़ा उनको, लेकिन बाद में रिएक्शन तो उनका हो रहा है, पकड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो हजारों लोग इकट्ठा होकर के, और जो दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में नहीं, कैमरे में सब नजर आ रहा है, सब कर रहे हैं, उसके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं ना, आप अमन सुकून की बात कर, ऐसे अमन सुकून कायम होगा? मेरा तो मानना यह है कि योगी जब तक यूपी के वजीर आला रहेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश के अंदर सुकून नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ZK फैजान साहब, जिन्होंने बहुत वादे तौर पर ये बात कही कि जब तक योगी जी रहेंगे तब तक यूपी में सुकून नहीं होगा। हालांकि योगी जी का ये दावा है
कि जब तक वो हैं तब तक यूपी सुकून में रहेगा। आखिर मामला क्या है? साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है? साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है? इस पहेली को हल कौन करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया।